हेलो एवरीवन। ये हमारा आज का लेक्चर सेकंड है। इसके अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास जो मैथ के अंदर कौन से गिवन सेट्स ऑलरेडी हमारे पास मौजूद हैं। तो अगर हम उन सेट्स को देखें तो पहले नंबर पे हमारे पास आ जाता है नेचुरल नंबर्स। सही है। नेचुरल नंबर्स, अब एम्बिग्यूटी नहीं रखनी, हर चीज़ को सिंप्लीफाई करेंगे। नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि स्टार्ट होते हैं 1 से। अगर कहीं पे भी आपको नंबर नेचुरल का कह दे तो आपको यही समझना है कि वो नेचुरल नंबर्स हमेशा 1 से ही स्टार्ट होंगे। सही है। नेचुरल नंबर 1 2 3 आगे जहाँ तक चलते जाएं। सही है। सो ऑन, मतलब इन्फिनाइट है। ओके। उसके बाद आ जाते हैं हम होल नंबर्स के अंदर। होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसको हम ज़ीरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ज़ीरो से रिप्रेजेंट का मतलब यह है, रिप्रेजेंट तो हम डब्ल्यू से करते हैं पर वो ज़ीरो से हमेशा स्टार्ट होते हैं। उसके अंदर ज़ीरो हमेशा इंक्लूड होगा। 0 1 2 3 एंड सो ऑन, आगे इन्फिनाइट। उसके बाद हम जा जाते हैं सेट ऑफ इवन नंबर्स। इवन नंबर्स जिस सबको पता है कि इवन नंबर्स क्या होते हैं। इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको टेबल लग जाए 2 का, सिंपल ये कहें। अच्छा, तो क्या वो प्लस के भी हो सकते हैं, माइनस के भी हो सकते हैं? हाँ भाई, दोनों हो सकते हैं। सही है। स्टार्ट होते हैं 0 से, क्योंकि 0 को भी 2, अब आप 10 देखेंगे, 20 देखेंगे, 30 देखेंगे, इसको टेबल तो लगता है, लास्ट में 0 होता है। तो 0 2 4 6 एंड सो ऑन आगे चलते जाएंगे। उसके बाद इसी का हम अपोजिट लें तो वो ऑड नंबर्स होते हैं जिसको टेबल नहीं लगता। अच्छा, ये प्लस माइनस इंक्लूड होता है। सही है। प्लस के भी हो सकते हैं, माइनस के भी हो सकते हैं, दोनों साइड से हो सकते हैं। 0 कभी ना प्लस का होता है ना माइनस का होता है। उसके बाद ऑड नंबर्स की बात करते हैं। ऑड नंबर्स जिनको टेबल नहीं लगता, 1 3 5 7, और ये प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं। सही है। प्लस माइनस यहाँ पे अक्सर बच्चे ना इस चीज़ को कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, मतलब बुक्स के अंदर ये प्लस माइनस 7 देख के वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि क्या है। इसका मतलब ये होता है कि 0 से आगे वाले नंबर्स भी, 0 के पीछे वाले नंबर्स भी, मतलब प्लस के 2 भी माइनस के 2 भी, दोनों इंक्लूड हो गए। सही है। प्लस के 4 भी माइनस के 4 भी। अच्छा, उसके बाद हम जाते हैं, हमारे पास है प्राइम नंबर्स। सही है। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर्स नहीं होते। फैक्टर्स मीन उनको कोई भी टेबल नहीं लगता। एक खुद का लग सकता है, दूसरा 1 का लग सकता है, उसके अलावा कोई भी टेबल इनको नहीं लग सकता। एग्जाम्पल के तौर पे 2 3 5 7 11 13। सही है। 15 नहीं ले सकते क्योंकि 15 को टेबल 1 का लगता है, 3 का लगता है, 5 का लगता है, 15 का खुद का लगता है। ज़्यादा टेबल्स लग रहे हैं, 2 से ज़्यादा टेबल्स लग रहे हैं, दैट्स वाई। उसके बाद आ जाता है 17, ऐसे हमें मिलते जाएंगे। सही है। अच्छा, कुछ चीज़ें जो मैं आपको यहाँ पे भी बता दूँ, क्वेश्चन अगर आपके एमसीक्यूज में मिल जाए कि रियल सॉरी इवन प्राइम नंबर कौन सा है, तो हमारे पास इवन प्राइम नंबर सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो है 2। सही है। और क्वेश्चन ये आ सकता है, कभी पूछा जा सकता है कि 1 जो है उस वो ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट, मतलब 1 जो है वो प्राइम है ना कंपोजिट है। क्यों? क्योंकि 1 के पास फैक्टर्स ही नहीं है। 1 का कोई फैक्टर्स ही नहीं है। मैंने कहा था प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके एटलीस्ट 2 फैक्टर्स हो, एटलीस्ट ना बल्कि मैक्सिमम 2 फैक्टर्स हो, 2 ही हो, 2 से ज़्यादा ना हो। अभी 5 को लेंगे ना तो 5 का एक 1 है, दूसरा 5 है, इसका एक 1 है और एक 7 है, इसका एक 1 है, एक 11 है, इसका एक 1 है, एक 13 है। तो इससे ज़्यादा और कुछ भी ना हो, बस सिंपल ये है। सही है। और इसी के अगर हम अपोजिट ले लेंगे तो अपोजिट हमारे पास आ जाते हैं कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं? जिनको टेबल्स लगता है। तो इनको छोड़ के बाकाया सारे कंपोजिट नंबर्स हैं। 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। सही है। 12, उसके बाद 14, उसके बाद 15। अच्छा, इस चीज़ को ऑड और इवन में कंफ्यूज मत कीजिएगा, सिंपल। अच्छा, इसके बाद इसके बाद हमारे पास है इंटीजर्स। इंटीजर्स मीन इसके अंदर क्या है, 0 इंक्लूड होगा और +-1 +-2 +-3, ये सारे के सारे इंक्लूड होंगे। सही है। अब डिफरेंस कहाँ आ जाता है, मैं वो समझा देता हूँ। नेचुरल नंबर के अंदर हमारे पास 1 से स्टार्ट होता है जो कि पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। होल नंबर्स जो कि हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं, जो सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। सही है। इंटीजर्स के अंदर हमारे पास दोनों नंबर्स आ जाते हैं, माइनस के भी और प्लस के भी, और 0 भी आ जाता है, तो इसलिए हम इसको इंटीजर्स कहते हैं। सही है। अच्छा, इंटीजर्स के बाद हम एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास है रैशनल नंबर। सही है। रैशनल नंबर अगर आप बुक के अंदर देखेंगे ना तो आपको कुछ इस तरह से उसकी मतलब एक डेफिनेशन कहें या रिप्रेजेंटेशन लिखी हुई है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू पी अपॉन क्यू। अच्छा, इसमें कन्फ्यूज नहीं होइएगा, मैं समझा देता हूँ कि ये क्या है। वेयर पी क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर। सही है। एंड क्यू जो है वो 0 के बराबर ना हो, सिंपल। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है
कि कोई भी रकम एक्स दैट मीन या रकम ले लें आप सिंपल कि पी अपन क्यू की फॉर्म में होगी। एक तो वो पी अपन क्यू की फॉर्म में मतलब जो कि अपॉन की फॉर्म में होगी, कोई भी एक सिंपल सा नंबर नहीं होगा। सही, अगर आप 3 भी लेते हैं ना, 3 के अपन नीचे भी कुछ भी नहीं होता तो 1 होता है। तो ये भी एक तरह से रेशनल नंबर है। ठीक है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को हम थोड़ा वाज़े तौर पे देखेंगे। क्लास 9th के अंदर एक फर्स्ट यूनिट है, उसके अंदर हमने अच्छे से उसको देखना है। सही है, इन फ्यूचर हम देखेंगे। तो जब वीडियो आएगी अब तब आप रेशनल और इरेशनल में इसके अंदर टैग भी कर दूंगा, लिंक भी नीचे दे दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। तो रेशनल और इरेशनल की बात कर रहे थे, तो इसका मतलब ये है कि हम अपॉन की फॉर्म में लिखें जो कि नंबर्स क्या होने चाहिए, पी और क्यू, ये इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर्स मतलब या तो माइनस के हो या तो प्लस के हो, दोनों यही हो। सही है, माइनस का 3 हो या फिर माइनस का नीचे 1 हो, कुछ भी हो पर नंबर्स इनमें से हो, अपॉन की फॉर्म में हो। और शर्त क्या है, शर्त ये है कि क्यू कभी भी 0 के बराबर ना हो। सिंपल ये है कि नीचे वाला डिनोमिनेटर जिसको हम कहते हैं, ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर, जो कि अनडिफाइंड हो जाता है। सही है, तो ये हो जाता है अनडिफाइंड। तो 0 नीचे पुट करने से क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। सही है, अनडिफाइंड मतलब पता ही नहीं क्या है इस चीज़। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि कभी भी अपॉन डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। अच्छा, क्या न्यूमरेटर 0 हो सकता है? हाँ, न्यूमरेटर अगर 0 हो भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 0/3 कर देंगे तो जवाब 0 आएगा। 0 एक नंबर है जो डिफाइंड है। सही है, अनडिफाइंड मतलब जो चीज़ डिफाइन ही नहीं है। तो -3/0 कुछ भी नहीं, पता भी नहीं क्या होगा, इसलिए अनडिफाइंड। अच्छा, उसके बाद रेशनल के बाद हम जा जाते हैं इर्रेशनल के अंदर। सही है, इर्रेशनल का सिंपल यही है, अगर हम देखें तो हम उसको P/Q की फॉर्म में न लिख सकें। सही है, P/Q की फॉर्म में न लिख सकें, इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि वो कौन से नंबर हो जाते हैं। सही है, मैं सिंपल आपको एग्जांपल दूं तो वो हो जाता है हमारा √2। क्यों? क्योंकि √2 का अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई किस तरह से करते हैं, इस चीज़ को मैं आपको ये बता दूं कि हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं स्क्वायर रूट्स निकाल के। सही है, स्क्वायर रूट जो कि 2 ऐसे करके आपने सीखा होगा। तो इस तरह से हम निकालते हैं। जब हम निकालने पे आते हैं तो ये 1.414 ऐसे सो ऑन चलता रहता है, इसकी कोई लिमिट नहीं होती, ये चलता रहता है। सही है, तो इसलिए इन नंबर्स को हम अपॉन की फॉर्म में नहीं लिख सकते। सही है, अपॉन की फॉर्म में लिखना इसके लिए बड़ा मसला हो जाता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इनको हम कह देते हैं इरेशनल नंबर्स। तो √2 है, √3 है हमारे पास। सही है, √4 नहीं हो सकता, क्योंकि √4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से हैं? जैसे कि हमारे पास है 1, 4, 9, 16, 25। ये हम अंडर के अंदर अगर हमें मिल भी जाता है तो हम उसको क्या कर देते हैं, 4 स्क्वायर करके, और ये √ और ये 2 खत्म करके, ये क्योंकि √ की वैल्यू है 1/2, तो ये खत्म करके हम इसको बाहर लिख सकते हैं। सही है, मतलब जो कि हमें परफेक्ट एक नंबर से मिल रहा है, और ये 4/1 इसको हम लिख सकते हैं आसानी से। तो इसको हम अपॉन की फॉर्म में लिख सकते हैं। सही है, तो दैट्स वाई दे आर रेशनल नंबर्स। हमें ये पता चल गया कि रेशनल क्या है, इरेशनल क्या है। और अब बात करते हैं लास्ट रियल नंबर्स की। सही है, रियल नंबर्स सिंपल यही है कि रेशनल और इरेशनल दोनों को मिला के, सही है, रेशनल और इरेशनल, ये इरेशनल नंबर्स हैं, रेशनल और इरेशनल दोनों को मिला के हम उसको क्या कहते हैं, रियल। मतलब हमारे पास रियल वही होते हैं, कौन से, जो रेशनल है। हमारे पास रियल वो होते हैं, कौन से, जो इरेशनल है। दोनों के दोनों हमारे पास ये रियल कहलाते हैं। अच्छा, इसके बाद हम देखेंगे सेट की रिप्रेजेंटेशन, जो कि हम अगले लेक्चर के अंदर देखेंगे। और